ओम श्री परमात्मने नमः। नमस्ते दोस्तों, भगवत गीता की इस यात्रा में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम भगवत गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में प्रवेश करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अथ श्रीमद्भगवद्गीता अष्टादशोऽध्यायः। श्रीभगवान् उवाच सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। श्री भगवान बोले, संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी शरण आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। भगवान कहते हैं कि संपूर्ण धर्मों का आश्रय, धर्मों के निर्णय का विचार छोड़कर, अर्थात क्या करना है क्या नहीं करना है, इसको छोड़कर केवल एक मेरी ही शरण आ जा। स्वयं भगवान के शरणागत हो जाना, यह संपूर्ण साधनों का सार है। इसमें शरणागत भक्त को अपने लिए कुछ भी करना शेष नहीं रहता। शरणागत भक्त शरीर को लेकर माने जाने वाले गोत्र, जाति, नाम आदि को भगवान के चरणों में अर्पण करके निर्भय, निशोक, निश्चिंत और निशंक हो जाता है। गीता के अनुसार यहाँ धर्म शब्द कर्तव्य कर्म का वाचक है, कारण कि इसी अध्याय के 41वें से 44वें श्लोक तक स्वभावज कर्म शब्द आए हैं। फिर 47वें श्लोक के पूर्वार्ध में स्वधर्म शब्द आया है। उसके बाद 47वें श्लोक के ही उत्तरार्ध में तथा प्रकरण के अंत में 48वें श्लोक में कर्म शब्द आया है। तात्पर्य यह हुआ कि आदि और अंत में कर्म शब्द आया है और बीच में स्वधर्म शब्द आया है, तो इससे स्वतः ही धर्म शब्द कर्तव्य कर्म का वाचक सिद्ध हो जाता है। अब यहाँ प्रश्न यह होता है कि सर्वधर्मान परित्यज्य पद से क्या धर्म अर्थात कर्तव्य कर्म का स्वरूप से त्याग माना जाए? इसका उत्तर यह है कि धर्म का स्वरूप से त्याग करना न तो गीता के अनुसार ठीक है और न यहाँ के प्रसंग के अनुसार ही ठीक है, क्योंकि भगवान की यह बात सुनकर अर्जुन ने कर्तव्य कर्म का त्याग नहीं किया है। प्रत्युत करिष्ये वचनम तव कहकर भगवान की आज्ञा के अनुसार कर्तव्य कर्म का पालन करना स्वीकार किया है। 18वें अध्याय का 73वां श्लोक। केवल स्वीकार ही नहीं किया है, प्रत्युत अपने क्षात्र धर्म के अनुसार युद्ध भी किया है। अतः इन पदों में धर्म अर्थात कर्तव्य का त्याग करने की बात नहीं है। भगवान भी कर्तव्य के त्याग की बात कैसे कह सकते हैं? भगवान ने इसी अध्याय के 6ठे श्लोक में कहा है कि यज्ञ, दान, तप और अपने अपने वर्ण आश्रम के जो कर्तव्य हैं, उनका कभी त्याग नहीं करना चाहिए, प्रत्युत उनको अवश्य करना चाहिए। तीसरे अध्याय में तो भगवान ने कर्तव्य कर्म को न छोड़ने के लिए प्रकरण का प्रकरण ही कह दिया। कर्मों का त्याग करने से न तो निष्कर्मता प्राप्त होती है और न सिद्धि ही होती है। तीसरे अध्याय का 4था श्लोक। कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। तीसरे अध्याय का 5वां श्लोक। जो बाहर से कर्मों का त्याग करके भीतर से विषयों का चिंतन करता है वह मिथ्याचारी है। तीसरे अध्याय का 6ठा श्लोक। जो मन इंद्रियों को वश में करके कर्तव्य कर्म करता है वह श्रेष्ठ है। 7वां श्लोक। कर्म किए बिना शरीर का निर्वाह भी नहीं होता, इसलिए कर्म करना चाहिए। तीसरे अध्याय का 8वां श्लोक। बंधन के भय से भी कर्मों का त्याग करना उचित नहीं है, क्योंकि केवल कर्तव्य पालन के लिए कर्म करना बंधन कारक नहीं है। प्रत्युत कर्तव्य कर्म की परंपरा सुरक्षित रखने के सिवाय अपने लिए कुछ भी कर्म करना ही बंधन कारक है। तीसरे अध्याय का 9वां श्लोक। ब्रह्मा जी ने कर्तव्य सहित प्रजा की रचना करके कहा कि इस कर्तव्य कर्म से ही तुम लोगों की वृद्धि होगी और यही कर्तव्य कर्म तुम लोगों को कर्तव्य सामग्री देने वाला होगा। तीसरे अध्याय का 10वां श्लोक। मनुष्य और देवता दोनों ही कर्तव्य का पालन करते हुए कल्याण को प्राप्त होंगे। तीसरे अध्याय का 11वां श्लोक। जो कर्तव्य का पालन किए बिना प्राप्त सामग्री का उपभोग करता है वह चोर है। तीसरे अध्याय का 12वां श्लोक। कर्तव्य कर्म करके अपना निर्वाह करने वाला संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है और जो केवल अपने लिए ही कर्म करता है वह पापी पाप का ही भक्षण करता है। तीसरे अध्याय का 13वां श्लोक। कर्तव्य पालन से ही सृष्टि चक्र चलता है, परंतु जो सृष्टि में रहकर अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता उसका जीना व्यर्थ है। तीसरे अध्याय का 16वां श्लोक। आसक्ति रहित होकर कर्तव्य कर्म करने वाला मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। तीसरे अध्याय का 19वां श्लोक। जनक आदि ज्ञानी जन भी कर्तव्य कर्म करने से सिद्धि को प्राप्त हुए हैं
लोक संग्रह की दृष्टि से भी कर्तव्य कर्म करना चाहिए। तीसरे अध्याय का 20वां श्लोक। भगवान अपना उदाहरण देते हुए कहते हैं कि अगर मैं सावधान रहकर कर्तव्य कर्म न करूं तो मैं वर्ण संकरता का उत्पादक और लोकों का नाश करने वाला बनूं। तीसरे अध्याय का 23वें से 24वें श्लोक तक। ज्ञानी मनुष्य को भी आसक्ति रहित होकर आस्तिक अज्ञानी की तरह अपना कर्तव्य कर्म करना चाहिए। तीसरे अध्याय का 25वां श्लोक। ज्ञानी को चाहिए कि वह अज्ञानियों में बुद्धि भेद पैदा न करके अपने कर्तव्य का अच्छी तरह से पालन करते हुए उनसे भी वैसे ही कराए। तीसरे अध्याय का 26वां श्लोक। इस प्रकार तीसरे अध्याय में भगवान ने कर्तव्य कर्मों का पालन करने में बड़ा जोर दिया है। गीता का पूरा अध्ययन करने से यह मालूम होता है कि मनुष्य को किसी भी हालत में कर्तव्य कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। अर्जुन तो युद्ध रूप कर्तव्य कर्म छोड़कर भिक्षा मांगना श्रेष्ठ समझते थे। दूसरे अध्याय का 5वां श्लोक। परंतु भगवान ने इसका निषेध किया दूसरे अध्याय के 31वें से 38वें श्लोक तक। इससे भी यही सिद्ध होता है कि यहाँ स्वरूप से धर्मों का त्याग नहीं करना है। अब विचार यह करना है कि यहाँ संपूर्ण धर्मों के त्याग से क्या लेना चाहिए। गीता के अनुसार संपूर्ण धर्मों अर्थात कर्मों को भगवान के अर्पण करना ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। इसमें संपूर्ण धर्मों के आश्रय का त्याग करना और केवल भगवान का आश्रय लेना दोनों बातें सिद्ध हो जाती हैं। धर्म का आश्रय लेने वाले बार बार जन्म मरण को प्राप्त होते हैं। एवं त्रयी धर्मम अनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। गीता 9वें अध्याय का 21वां श्लोक। इसलिए धर्म का आश्रय छोड़कर भगवान का ही आश्रय लेने पर फिर अपने धर्म का निर्णय करने की आवश्यकता नहीं रहती। आगे अर्जुन के जीवन में ऐसा हुआ भी है। अर्जुन का कर्ण के साथ युद्ध हो रहा था। इस बीच कर्ण के रथ का चक्का पृथ्वी में धंस गया। कर्ण रथ से नीचे उतरकर रथ के चक्के को निकालने का उद्योग करने लगे और अर्जुन से बोले कि जब तक मैं यह चक्का निकाल न लूं तब तक तुम ठहर जाओ, क्योंकि तुम रथ पर हो और मैं रथ से रहित हूँ और दूसरे कार्य में लगा हुआ हूँ। ऐसे समय पर रथी को उचित है कि उस पर बाण न छोड़े। तुम सहस्रार्जुन के समान शस्त्र और शास्त्र के ज्ञाता हो और धर्म को जानने वाले हो, इसलिए तुम्हारा मेरे ऊपर प्रहार करना उचित नहीं होगा। कर्ण की बातें सुनकर अर्जुन ने बाण नहीं चलाया। तब भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण से कहा कि तुम्हारे जैसे आतताई को किसी तरह से मार देना धर्म ही है, पाप नहीं। आताताईन न मायांतम हन्या देवा विचारयन न आताताई वधे दोषो हंतुहु भवति कश्चना। मनुस्मृति 8 350-351। अर्थात अपना अनिष्ट करने के लिए आते हुए आतताई को बिना विचार किए ही मार डालना चाहिए। आतताई को मारने से मारने वाले को कुछ भी दोष नहीं लगता। और अभी अभी तुम 6 महारथियों ने मिलकर अकेले अभिमन्यु को घेर कर उसे मार डाला। अतः धर्म की दुहाई देने से कोई लाभ नहीं है। हाँ, यह सौभाग्य की बात है कि इस समय तुम्हें धर्म की बात याद आ रही है, पर जो स्वयं धर्म का पालन नहीं करता उसे धर्म की दुहाई देने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसा कहकर भगवान ने अर्जुन को बाण चलाने की आज्ञा दी तो अर्जुन ने बाण चलाना आरंभ कर दिया। इस प्रकार यदि अर्जुन अपनी बुद्धि से धर्म का निर्णय करते तो भूल कर बैठते। अतः उन्होंने धर्म का निर्णय भगवान पर ही रखा और भगवान ने धर्म का निर्णय किया भी। अर्जुन के मन में संदेह था कि हम लोगों के लिए युद्ध करना श्रेष्ठ है अथवा युद्ध न करना श्रेष्ठ है। दूसरे अध्याय का 6वां श्लोक। यदि हम युद्ध करते हैं तो अपने कुटुंब का नाश होता है और अपने कुटुंब का नाश करना बड़ा भारी पाप है। इससे तो अनर्थ परंपरा ही बढ़ेगी। पहले अध्याय के 40वें से 44वें श्लोक तक। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं तो क्षत्रिय के लिए युद्ध से बढ़कर श्रेय का कोई साधन नहीं है। अतः भगवान कहते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या धर्म है और क्या अधर्म है। इस पचड़े में तू क्यों पड़ता है? तू धर्म के निर्णय का भार मुझ पर छोड़ दे। यही सर्वधर्मान परित्यज्य का तात्पर्य है। मामेकम शरणम व्रज। इन पदों में एकम पद माम का विशेषण नहीं हो सकता, क्योंकि माम यानी भगवान एक ही है, अनेक नहीं। इसलिए एकम पद का अर्थ अनन्य लेना ही ठीक बैठता है। दूसरी बात, अर्जुन ने सदेकम वद निश्चित्य तीसरे अध्याय का 2वां श्लोक और यत् श्रेय एतयोरेकम 5वें अध्याय का 1 श्लोक, इन पदों में भी एकम पद से सांख्य और कर्म योग के विषय में एक निश्चित श्रेय का साधन पूछा था। उसी एकम पद को लेकर भगवान यहाँ बताना चाहते हैं कि सांख्य योग, कर्म योग आदि जितने भी भगवत प्राप्ति के साधन हैं, उन संपूर्ण साधनों में मुख्य साधन एक अनन्य शरणागति ही है। गीता में अर्जुन ने अपने कल्याण के साधन के विषय में कई तरह के प्रश्न किए और भगवान ने उनके उत्तर भी दिए। वे सब साधन होते हुए भी गीता के पूर्वापर को देखने से यह बात स्पष्ट दिखती है कि संपूर्ण साधनों का सार और
शिरोमणि साधन भगवान के अनन्य शरण होना ही है। भगवान ने गीता में जगह जगह अनन्य भक्ति की बहुत महिमा गाई है। जैसे दुस्तर माया को सुगमता से तरने का उपाय अनन्य शरणागति ही है। 7वें अध्याय का 14वां श्लोक। इस श्लोक में एव पद अनन्यता का ही वाचक है। अनन्य चेता के लिए मैं सुलभ हूँ। 8वें अध्याय का 14वां श्लोक। इस श्लोक में अनन्य चेता पद अनन्य आश्रय का वाचक है। परम पुरुष की प्राप्ति अनन्य भक्ति से ही होती है। 8वें अध्याय का 22वां श्लोक। अनन्य भक्तों का योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। 9वें अध्याय का 22वां श्लोक। अनन्य भक्ति से ही भगवान को जाना, देखा तथा प्राप्त किया जा सकता है। 11वें अध्याय का 54वां श्लोक। अनन्य भक्तों का मैं बहुत जल्दी उद्धार करता हूँ। 12वें अध्याय का 6-7वां श्लोक। गुणातीत होने का उपाय अनन्य भक्ति ही है। 14वें अध्याय का 26वां श्लोक। इस प्रकार अनन्य भक्ति की महिमा गाकर भगवान यहाँ पूरी गीता का सार बताते हैं। मामेकम शरणम व्रज। तात्पर्य है कि उपाय और उपेय, साधन और साध्य मैं ही हूँ। मामेकम शरणम व्रज का तात्पर्य मन बुद्धि के द्वारा शरणागति को स्वीकार करना नहीं है, प्रत्युत स्वयं को भगवान की शरण में जाना है। कारण कि स्वयं के शरण होने पर मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर आदि भी उसी में आ जाते हैं, अलग नहीं रहते। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यहाँ कोई ऐसा मान सकता है कि पहले अध्याय में अर्जुन ने जो युद्ध से पाप होने की बात कही थी, उन पापों से छुटकारा दिलाने का प्रलोभन भगवान ने दिया है। परंतु यह मान्यता युक्ति संगत नहीं है, क्योंकि जब अर्जुन सर्वथा भगवान के शरण हो गए तब उनके पाप कैसे रह सकते हैं। सनमुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। मानस 5:44-1। और उनके लिए प्रलोभन कैसे दिया जा सकता है, अर्थात उनके लिए प्रलोभन देना बनता ही नहीं। हाँ, पापों से मुक्त करने का प्रलोभन देना हो तो वह शरणागत होने के पहले ही दिया जा सकता है, शरणागत होने के बाद नहीं। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। इसका भाव यह है कि जब तू संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर मेरी शरण में आ गया और शरण होने के बाद भी तुम्हारे भावों, वृत्तियों, आचरणों आदि में फर्क नहीं पड़ा, अर्थात उनमें सुधार नहीं हुआ, भगवत प्रेम, भगवत दर्शन आदि नहीं हुए और अपने में अयोग्यता, अनअधिकारिता, निर्बलता आदि मालूम होती है, तो भी उनको लेकर तुम चिंता या भय मत करो। कारण कि जब तुम मेरी अनन्य शरण हो गए तो वह कमी तुम्हारी कमी कैसे रही, उसका सुधार करना तुम्हारा काम कैसे रहा। वह कमी मेरी कमी है। अब उस कमी को दूर करना, उसका सुधार करना मेरा काम रहा। तुम्हारा तो बस एक ही काम है, और वह काम है निर्भय, निशोक, निश्चिंत और निशंक होकर मेरे चरणों में पड़े रहना। काहू के बल भजन कऊ, काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवरी के सोवत पांव पसार। परंतु अगर तुझ में भय, चिंता, वहम आदि दोष आ जाएंगे तो वे शरणागति में बाधक हो जाएंगे और सब भार तेरे पर आ जाएगा। शरण होकर अपने पर भार लेना शरणागति में कलंक है। तात्पर्य यह हुआ कि मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। इस अपनेपन के समान योग्यता, पात्रता, अधिकारिता आदि कुछ भी नहीं है। यह संपूर्ण साधनों का सार है। छोटा सा बच्चा भी अपनेपन के बल पर ही आधी रात में सारे घर को नचाता है, अर्थात जब वह रात में रोता है तो सारे घर वाले उठ जाते हैं और उसे राजी करते हैं। इसलिए शरणागत भक्त को अपनी योग्यता आदि की तरफ न देखकर भगवान के साथ अपनेपन की तरफ ही देखते रहना चाहिए। माँ शुचः। माँ शुचः का तात्पर्य है, पहली बात, मेरे शरण होकर तू चिंता करता है, यह मेरे प्रति अपराध है, तेरा अभिमान है और शरणागति में कलंक है। मेरे शरण होकर भी मेरा पूरा विश्वास, भरोसा न रखना ही मेरे प्रति अपराध है। अपने दोषों को लेकर चिंता करना वास्तव में अपने बल का अभिमान है, क्योंकि दोषों को मिटाने में अपनी सामर्थ्य मालूम देने से ही उनको मिटाने की चिंता होती है। हाँ, अगर दोषों को मिटाने में चिंता न होकर दुख होता हो तो दुख होना इतना दोषी नहीं है। जैसे छोटे बालक के पास कुत्ता आता है तो वह कुत्ते को देखकर रोता है, चिंता नहीं करता। ऐसे ही दोषों का न सुहाना दोष नहीं है, प्रत्युत चिंता करना दोष है। चिंता करने का अर्थ यही होता है कि भीतर में अपने छिपे हुए बल का आश्रय है और यही तेरा अभिमान है। मेरा भक्त होकर भी तू चिंता करता है तो तेरी चिंता दूर कहाँ होगी। लोग भी देखेंगे तो यही कहेंगे कि यह भगवान का भक्त है और चिंता करता है। भगवान इसकी चिंता नहीं मिटाते। तू मेरा विश्वास न करके चिंता करता है तो विश्वास की कमी तो है तेरी और कलंक आता है मुझ पर, मेरी शरणागति पर। इसलिए तू चिंता छोड़ दे। दूसरी बात, तेरे भाव, वृत्तियां, आचरण शुद्ध नहीं हुए हैं तो भी तू इनकी चिंता मत कर।
इनकी चिंता मैं करूंगा। तीसरी बात, दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन भगवान के शरण हो जाते हैं और फिर 8वें श्लोक में कहते हैं कि इस भूमंडल का धन धान्य से संपन्न निष्कंटक राज्य मिलने पर अथवा देवताओं का अधिपत्य मिलने पर भी इंद्रियों को सुखाने वाला मेरा शोक दूर नहीं हो सकता। भगवान मानो कह रहे हैं कि तेरा कहना ठीक ही है, क्योंकि भौतिक नाशवान पदार्थों के संबंध से किसी का शोक कभी दूर हुआ नहीं, हो सकता नहीं और होने की संभावना भी नहीं। परंतु मेरे शरण होकर जो तू शोक करता है, यह तेरी बड़ी भारी भूल है। तू मेरे शरण होकर भी भार अपने सिर पर ले रहा है। चौथी बात, शरणागत होने के बाद भक्त को लोक परलोक सद्गति दुर्गति आदि किसी भी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। इस विषय में किसी भक्त ने कहा है, दिव्य वा भुवि वा ममास्तु वासो नरके वा नरकांतक प्रकामम अवधि ऋत शारदार विंदौ चरणौ ते मरणे पिचंत्ययामी। अर्थात हे नरकासुर का अंत करने वाले प्रभु, आप मुझे चाहे स्वर्ग में रखें, चाहे भूमंडल पर रखें और चाहे यथेच नरक में रखें, अर्थात आप जहाँ रखना चाहें वहाँ रखें, जो कुछ करना चाहें वह करें। इस विषय में मेरा कुछ भी कहना नहीं है कि शरद ऋतु के कमल की शोभा को तिरस्कृत करने वाले आपके अति सुंदर चरणों का मृत्यु जैसी भयंकर अवस्था में भी चिंतन करता रहूं, आपके चरणों को भूलूं नहीं। शरणागति संबंधी विशेष बात, शरणागत भक्त मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, इस भाव को दृढ़ता से पकड़ लेता है, स्वीकार कर लेता है, तो उसके भय शोक चिंता शंका आदि दोषों की जड़ कट जाती है, अर्थात दोषों का आधार मिट जाता है। कारण कि भक्ति की दृष्टि से सभी दोष भगवान की विमुखता पर ही टिके रहते हैं। भगवान के सम्मुख होने पर भी संसार और शरीर के आश्रय के संस्कार रहते हैं, जो भगवान के संबंध की दृढ़ता होने पर मिट जाते हैं। भगवान के संबंध की दृढ़ता होने पर जब संसार शरीर का आश्रय सर्वथा नहीं रहता, तब जीने की आशा, मरने का भय, करने का राग और पाने का लालच, ये चारों ही नहीं रहते। संबंध का दृढ़ होना क्या है? भय शोक चिंता शंका परीक्षा और विपरीत भावना का न होना ही संबंध का दृढ़ होना है। अब इन पर विचार करें। निर्भय होना, आचरणों की कमी होने से भीतर से भय पैदा होता है और सांप बिच्छू बाघ आदि से बाहर से भय पैदा होता है। शरणागत भक्त के ये दोनों ही प्रकार के भय मिट जाते हैं। इतना ही नहीं, पतंजलि महाराज ने जिस मृत्यु के भय को 5वां क्लेश माना है और जो बड़े बड़े विद्वानों को भी होता है, वह भय भी सर्वथा मिट जाता है। अब मेरी वृत्तियां खराब हो जाएंगी, ऐसा भय का भाव भी साधक को भीतर से ही निकाल देना चाहिए। क्योंकि मैं भगवान की कृपा में तरांतर हो गया हूँ, अब मुझे किसी बात का भय नहीं है। इन वृत्तियों को मेरी मानने से ही मैं इनको शुद्ध नहीं कर सका या मैं इनको शुद्ध नहीं कर सकी, क्योंकि इनको मेरी मानना ही मलिनता है। ममता मल जरी जाई, मानस 7:117 क। अतः अब मैं कभी भी इनको मेरी नहीं मानूंगा या अब मैं कभी भी इनको मेरी नहीं मानूंगी। जब वृत्तियां मेरी हैं ही नहीं तो मुझे भय किस बात का? अब तो केवल भगवान की कृपा ही कृपा है। भगवान की कृपा ही सर्वत्र परिपूर्ण हो रही है। यह बड़ी खुशी की, बड़ी प्रसन्नता की बात है। इस तरह का भाव करके साधक की वृत्तियां भीतर से निकल जाएंगी। कई ऐसी शंका करते हैं कि भगवान के शरण होकर उनका भजन करने से तो द्वैत हो जाएगा, अर्थात भगवान और भक्त ये दो हो जाएंगे और दूसरे से भय होता है। द्वितीया द्वै भयम भवति, बृहदारण्यक 1:4-2। पर यह शंका निराधार है। भय द्वितीय से तो होता है, पर आत्मीय से भय नहीं होता, अर्थात भय दूसरे से होता है, अपने से नहीं। प्रकृति और प्रकृति का कार्य शरीर संसार द्वितीय है, इसलिए इनसे संबंध रखने पर ही भय होता है, क्योंकि इनके साथ सदा संबंध रह ही नहीं सकता। कारण यह है कि प्रकृति और पुरुष का स्वभाव सर्वथा भिन्न भिन्न है। जैसे एक जड़ है और एक चेतन है, एक विकारी है और एक निर्विकारी है, एक परिवर्तनशील है और एक अपरिवर्तनशील है, एक प्रकाश्य है और एक प्रकाशक है इत्यादि। परंतु भगवान द्वितीय नहीं है, वे तो आत्मीय हैं, क्योंकि जीव उनका सनातन अंश है, उनका स्वरूप है। अतः भगवान के शरण होने पर उनसे भय कैसे हो सकता है? प्रत्युत उनके शरण होने पर मनुष्य सदा के लिए अभय हो जाता है। स्थूल दृष्टि से देखा जाए तो बच्चे को माँ से दूर रहने पर भय होता है, पर माँ के गोद में चले जाने पर उसका भय मिट जाता है, क्योंकि माँ उसकी अपनी है। भगवान का भक्त इससे विलक्षण होता है, कारण कि बच्चे और माँ में तो भेदभाव दिखता है, पर भक्त और भगवान में भेदभाव संभव ही नहीं है। निःशोक होना, जो बात बीत चुकी है उसको लेकर शोक होता है। बीती हुई बात को लेकर शोक करना बड़ी भारी भूल है, क्योंकि जो हुआ है वह अवश्यम भावी था और जो नहीं होने वाला है
वह कभी हो ही नहीं सकता, तथा अभी जो हो रहा है वह ठीक ठीक वास्तविक होने वाला ही हो रहा है। फिर उसमें शोक करने की कोई बात ही नहीं है। राम कीन्ह चहहि सोई हुई, करई अन्यथा अस नहीं कोई। मानस 1:128 होई ही सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावई साखा। मानस 1:52 प्रभु के इस मंगलमय विधान को जानकर शरणागत भक्त सदा निशोक रहता है। शोक उसके पास कभी आता ही नहीं। निश्चिंत होना, जब भक्त अपनी मानी हुई वस्तुओं सहित अपने को भगवान के समर्पित कर देता है, तब उसको लौकिक पारलौकिक किंचित मात्र भी चिंता नहीं होती। अर्थात अभी जीवन निर्वाह कैसे होगा, कहाँ रहना होगा, मेरी दशा क्या होगी, क्या गति होगी, आदि चिंताएं बिल्कुल नहीं रहती। भगवान के शरण होने पर शरणागत भक्त में एक बात आती है कि अगर मेरा जीवन प्रभु के लायक सुंदर और शुद्ध नहीं बना तो भक्तों की बात मेरे आचरण में कहाँ आएगी, अर्थात नहीं आएगी, क्योंकि मेरी वृत्तियां ठीक नहीं रहती। वास्तव में मेरी वृत्तियां हैं, ऐसा मानना ही दोष है। वृत्तियां उतनी दोषी नहीं है। मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर आदि में जो मेरापन है, यही गलती है, यही भूल है। क्योंकि जब मैं भगवान के शरण हो गया, या जब मैं भगवान के शरण हो गई और जब सब कुछ उनके अर्पण कर दिया, तो फिर मन, बुद्धि आदि मेरे कहाँ रहे। इसलिए शरणागत भक्त को मन, बुद्धि आदि की अशुद्धि की चिंता कभी नहीं करनी चाहिए। अर्थात मेरी वृत्तियां ठीक नहीं है, ऐसा भाव कभी नहीं लाना चाहिए। किसी कारणवश अचानक ऐसी वृत्तियां आ भी जाएं, तो आर्त भाव से हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, बचाओ बचाओ बचाओ, ऐसे प्रभु को पुकारना चाहिए। क्योंकि जब भगवान मेरे स्वामी हैं, मेरे सर्व समर्थ प्रभु हैं, तो अब मैं चिंता क्यों करूं। और भगवान ने भी कहा है कि तू चिंता मत कर, माँ शुचः। अतः निश्चिंत होकर मन से भगवान के चरणों में गिर जाए और भगवान से कह दे कि हे नाथ, यह सब आपके हाथ की बात है, आप ही जाने। सर्व समर्थ प्रभु के शरण भी हो जाए और चिंता भी करे। ये दोनों बातें बड़ी विरोधी हैं, क्योंकि शरण हो गए तो चिंता कैसी, और चिंता होती है तो शरणागति कैसी। इसलिए शरणागत को ऐसा सोचना चाहिए कि जब भगवान कहते हैं कि मैं संपूर्ण पापों से छुड़ा दूंगा, तो क्या ऐसी वृत्तियों से छूटने के लिए मुझको कुछ करना पड़ेगा। मैं तो बस आपका हूँ, मैं तो बस आपकी हूँ। हे भगवान, मेरे में वृत्तियों को अपना मानने का भाव कभी आए ही नहीं। हे नाथ, शरीर, इंद्रियां, प्राण, मन, बुद्धि ये कभी मेरे दिखे ही नहीं। परंतु हे नाथ, सब कुछ आपको अर्पण कर देने पर भी ये शरीर आदि कभी कभी मेरे दिख जाते हैं। अब इस अपराध से मुझको आप ही छुड़ाइए। ऐसा कहकर निश्चिंत हो जाए। निःशंक होना, भगवान के संबंध में कभी यह संदेह न करे कि मैं भगवान का हुआ या नहीं, भगवान ने मुझे स्वीकार किया या नहीं। प्रत्युत इस बात को देखे कि मैं तो अनादिकाल से भगवान का ही था, भगवान का ही हूँ और आगे भी सदा भगवान का ही रहूंगा। या मैं तो अनादिकाल से भगवान की ही थी, भगवान की ही हूँ और आगे भी सदा भगवान की ही रहूंगी। मैंने ही अपनी मूर्खता से अपने को भगवान से अलग, विमुख मान लिया था, परंतु मैं अपने को भगवान से कितना ही अलग मान लूं तो भी उनसे अलग हो नहीं सकती और होना संभव भी नहीं है। अगर मैं भगवान से अलग होना भी चाहूँ तो भी अलग कैसे हो सकती हूँ, या तो भी अलग कैसे हो सकता हूँ, क्योंकि भगवान ने कहा है कि यह जीव मेरा ही अंश है, मम एव अंशः। गीता 15वें अध्याय का 7वां श्लोक। इस प्रकार मैं भगवान की हूँ और भगवान मेरे हैं, या मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। इस वास्तविकता की स्मृति आते ही शंकाएं, संदेह मिट जाते हैं। शंकाओं, संदेहों के लिए किंचित मात्र भी गुंजाइश नहीं रहती। परीक्षा न करना, भगवान के शरण होकर ऐसी परीक्षा न करे कि जब मैं भगवान के शरण हो गया हूँ तो मुझ में ऐसे ऐसे लक्षण घटने चाहिए। यदि ऐसे ऐसे लक्षण मेरे में नहीं है तो मैं भगवान के शरण कहाँ हुआ। प्रत्युत अद्वेष्टा आदि गुणों की अपने में कमी दिखे तो आश्चर्य करे कि मुझ में यह कमी कैसे रह गई। गीता 12वें अध्याय के 13वें से 19वें श्लोक तक। ऐसा भाव आते ही यह कमी नहीं रहेगी, मिट जाएगी, कारण कि यह उसका प्रत्यक्ष अनुभव है कि पहले अद्वेष्टा आदि गुण जितने कम थे उतने कम अब नहीं है। शरणागत होने पर भक्तों के जितने भी लक्षण हैं वे सब बिना प्रयत्न किए आते हैं। विपरीत धारणा न करना, भगवान के शरणागत भक्त में यह विपरीत धारणा भी कैसे हो सकती है कि मैं भगवान का नहीं हूँ या मैं भगवान की नहीं हूँ, क्योंकि यह मेरे मानने अथवा न मानने पर निर्भर नहीं है। भगवान का और मेरा परस्पर जो संबंध है वह अटूट है, अखंड है, नित्य है। मैंने इस संबंध की तरफ ख्याल नहीं किया, यह मेरी गलती थी। अब वह गलती मिट गई
तो फिर विपरीत धारणा हो ही कैसे सकती है। जो मनुष्य सच्चे हृदय से प्रभु की शरणागति को स्वीकार कर लेता है, उसमें भय, शोक, चिंता आदि दोष नहीं रहते। उसका शरण भाव स्वतः ही दृढ़ होता चला जाता है। जैसे विवाह होने के बाद कन्या का अपने पिता के घर से संबंध विच्छेद और पति के घर से संबंध स्वतः ही दृढ़ होता चला जाता है। वह संबंध यहाँ तक दृढ़ हो जाता है कि जब वह कन्या दादी परदादी बन जाती है, तब उसको स्वप्न में भी यह भाव नहीं आता कि मैं यहाँ की नहीं हूँ। उसके मन में यह भाव दृढ़ हो जाता है कि मैं तो यहीं की हूँ और ये सब मेरे ही हैं। जब उसके पौत्र की स्त्री आती है और घर में उद्दंडता करती है, खटपट मचाती है, तो वह दादी कहती है कि इस पराई जाई छोकरी ने मेरा घर बिगाड़ दिया। पर उस बूढ़ी दादी को यह बात याद ही नहीं आती कि मैं भी तो पराई जाई यानी पराए घर में जन्मी हूँ। तात्पर्य यह हुआ कि जब बनावटी संबंध में भी इतनी दृढ़ता हो सकती है, तब भगवान के ही अंश इस प्राणी का भगवान के साथ जो नित्य संबंध है वह दृढ़ हो जाए, इसमें आश्चर्य ही क्या है। वास्तव में भगवान के संबंध की दृढ़ता के लिए केवल संसार के माने हुए संबंधों का त्याग करने की ही आवश्यकता है। सच्चे हृदय से प्रभु के चरणों की शरण होने पर उस शरणागत भक्त में यदि किसी भाव, आचरण आदि की किंचित मात्र भी कमी रह जाए, कभी विपरीत वृत्ति पैदा हो जाए अथवा किसी परिस्थिति में पड़कर परवशता से कभी किंचित मात्र कोई दुष्कर्म हो जाए, तो उसके हृदय में जलन पैदा हो जाएगी। इसलिए उसके लिए अन्य कोई प्रायश्चित करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान कृपा करके उसके उस पाप को सर्वथा नष्ट कर देते हैं। भगवान भक्त के अपनेपन को ही देखते हैं, गुणों और अवगुणों को नहीं। रहते न प्रभु चित्त चूक किए की, करत सुरति सय बार हिए की। मानस 1:29-3। अर्थात भगवान को भक्त के दोष दिखते ही नहीं, उनको तो केवल भक्त के साथ जो अपनापन है वही दिखता है, कारण कि स्वरूप से भक्त सदा से ही भगवान का है। दोष आगंतुक होने से आते जाते रहते हैं और वह नित्य निरंतर ज्यों का त्यों ही रहता है। इसलिए भगवान की दृष्टि सदा इस वास्तविकता पर ही जमी रहती है। जैसे कीचड़ आदि से सना हुआ बच्चा जब माँ के सामने आता है, तब माँ की दृष्टि केवल अपने बच्चे की तरफ जाती है, बच्चे पर लगे हुए कीचड़ की तरफ नहीं जाती। बच्चे की दृष्टि भी कीचड़ की तरफ नहीं जाती। माँ साफ करे या न करे, पर बच्चे की दृष्टि में मैल तो है ही नहीं, उसकी दृष्टि में तो केवल माँ ही है। द्रौपदी के मन में कितना द्वेष और क्रोध भरा हुआ था कि जब दुशासन के खून से अपने केश धोऊंगी तभी केशों को बांधूंगी, परंतु द्रौपदी जब भी भगवान को पुकारती है, भगवान चट आ जाते हैं, क्योंकि भगवान के साथ द्रौपदी का गाढ़ अपनापन था। भगवान के साथ अपनापन होने में दो भाव रहते हैं, एक भगवान मेरे हैं और दूसरा मैं भगवान की हूँ या मैं भगवान का हूँ। इन दोनों में भगवान का संबंध समान रीति से रहते हुए भी भगवान मेरे हैं, इस भाव में भगवान से अपनी अनुकूलता की इच्छा हो सकती है कि भगवान मेरे हैं तो मेरी इच्छा की पूर्ति क्यों नहीं करते, परंतु मैं भगवान का हूँ या मैं भगवान की हूँ, इस भाव में भगवान से अपनी अनुकूलता की इच्छा नहीं हो सकती, क्योंकि मैं भगवान का हूँ या मैं भगवान की हूँ तो भगवान मेरे लिए जैसा ठीक समझे वैसा ही निसंकोच होकर करें। इसलिए साधक को चाहिए कि वह भगवान की ही मर्जी में सर्वथा अपनी मर्जी मिला दे। भगवान पर अपना किंचित मात्र भी अधिपत्य न माने, प्रत्युत अपने पर उनका पूरा अधिपत्य माने। कहीं भी भगवान हमारे मन की करें तो उनमें संकोच हो कि मेरे लिए भगवान को ऐसा करना पड़ा। यदि अपने मन की बात पूरी होने से संकोच नहीं होता, प्रत्युत संतोष होता है, तो यह शरणागति नहीं। शरणागत भक्त शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि के प्रतिकूल परिस्थिति में भी भगवान की मर्जी समझकर प्रसन्न रहता है। शरणागत भक्त को अपने लिए कभी किंचित मात्र भी कुछ करना शेष नहीं रहता, क्योंकि उसने संपूर्ण ममता वाली वस्तुओं सहित अपने आप को भगवान के समर्पित कर दिया, जो वास्तव में प्रभु का ही था। अब करने कराने आदि का सब काम भगवान का ही रह गया। ऐसी अवस्था में वह कठिन से कठिन और भयंकर से भयंकर घटना परिस्थिति में भी अपने प्रभु की महान कृपा देखकर सदा प्रसन्न रहता है, मस्त रहता है। जैसे गरुड़ जी के पूछने पर काक भुशुंडी जी ने अपने पूर्व जन्म के ब्राह्मण शरीर की कथा सुनाई, जिसमें लोमश ऋषि ने शाप देकर उन्हें, ब्राह्मण को, पक्षियों में नीच चांडाल पक्षी यानी कौवा बना दिया। परंतु काक भुशुंडी जी के मन में न कुछ भय हुआ और न कुछ दीनता ही आई। उन्होंने उसमें भगवान का शुद्ध विधान ही समझा। केवल समझा ही नहीं, प्रत्युत मन ही मन बोल उठे, उर प्रेरक रघुबंश विभूषण। मानस 7:113-1। ऐसा भयंकर शाप मिलने पर भी
जब काक भुशुंडी जी की प्रसन्नता में भी कोई कमी नहीं आई, तब लोमश ऋषि ने उनको भगवान का प्यारा भक्त समझकर अपने पास बुलाया और बालक राम जी का ध्यान बताया। फिर भगवान की कथा सुनाई और अत्यंत प्रसन्न होकर काक भुशुंडी जी के सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। मेरी कृपा से तुम्हारे हृदय में अबाध अखंड राम भक्ति रहेगी। तुम राम जी के प्यारे हो जाओगे। तुम संपूर्ण गुणों की खान बन जाओगे। जिस रूप की इच्छा करोगे वह रूप धारण कर लोगे। जिस स्थान पर तुम रहोगे उसमें 1 योजन पर्यंत माया का कंटक किंचित मात्र भी नहीं आएगा। आदि आदि। इस प्रकार बहुत से आशीर्वाद देते ही आकाशवाणी हुई कि हे ऋषि, तुमने जो कुछ कहा वह सब सच्चा होगा। यह मन वाणी कर्म से मेरा भक्त है। इन्हीं बातों को लेकर भगवान के विधान में सदा प्रसन्न रहने वाले काक भुशुंडी जी ने कहा, भगति पछहट करी रहेऊं, दीन ही महर्षि साप, मुनि दुर्लभ बर पाऊं, देखहूं भजन प्रताप। मानस 7 114 ख। यहाँ भजन प्रताप शब्दों का अर्थ है भगवान के विधान में हर समय प्रसन्न रहना। विपरीत से विपरीत अवस्था में भी प्रेमी भक्त की प्रसन्नता अधिक से अधिक बढ़ती रहती है, क्योंकि प्रेम का स्वरूप ही प्रतिक्षण वर्धमान है। यह नियम है कि जो चीज अपनी होती है वह सदा ही अपने को प्यारी लगती है। भगवान संपूर्ण जीवों को अपना प्रिय मानते हैं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए। मानस 7 86 2। और इस जीव को भी प्रभु स्वतः ही प्रिय लगते हैं। हाँ, यह बात दूसरी है कि यह जीव परिवर्तनशील संसार और शरीर को भूल से अपना मानकर अपने प्यारे प्रभु से विमुख हो जाता है। इसके विमुख होने पर भी भगवान ने अपनी तरफ से किसी भी जीव का त्याग नहीं किया है और न कभी त्याग कर ही सकते हैं, कारण कि जीव सदा से साक्षात भगवान का ही अंश है। इसलिए संपूर्ण जीवों के साथ भगवान की आत्मीयता अक्षुण अखंड रूप से स्वाभाविक ही बनी हुई है। इसी से भगवान मात्र जीवों पर कृपा करने के लिए, अर्थात भक्तों की रक्षा, दुष्टों का विनाश और धर्म की स्थापना, इन 3 बातों के लिए समय समय पर अवतार लेते हैं। 4 अध्याय का 8वां श्लोक। इन तीनों बातों में केवल भगवान की आत्मीयता ही टपक रही है, नहीं तो भक्तों की रक्षा, दुष्टों का विनाश और धर्म की स्थापना से भगवान का क्या प्रयोजन सिद्ध होता है? अर्थात कुछ भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। भगवान तो ये तीनों ही काम केवल प्राणी मात्र के कल्याण के लिए ही करते हैं। इससे भी प्राणी मात्र के साथ भगवान की स्वाभाविक आत्मीयता, कृपालुता, प्रियता, हितैषिता, सुहृदता और निरपेक्ष उदारता ही सिद्ध होती है। और यहाँ भी भगवान इसी दृष्टि से अर्जुन से कहते हैं, मद भक्तो भव, मनमना भव, मद्याजी भव, माम नमस्कुरु। इन चारों बातों में भगवान का तात्पर्य केवल जीव को अपने सम्मुख कराने में ही है, जिससे संपूर्ण जीव असत पदार्थों से विमुख हो जाएं, क्योंकि दुख, संताप, बार बार जन्मना मरना, मात्र विपत्ति आदि में मुख्य हेतु भगवान से विमुख होना ही है। भगवान जो कुछ भी विधान करते हैं वह संसार मात्र के संपूर्ण जीवों के कल्याण के लिए ही करते हैं। बस भगवान की इस कृपा की तरफ जीव की दृष्टि हो जाए तो फिर उसके लिए क्या करना बाकी रहा। जीवों के हित के लिए भगवान के हृदय में एक तड़पन है। इसलिए भगवान सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज वाली अत्यंत गोपनीय बात कह देते हैं, कारण कि भगवान जीव मात्र को अपना मित्र मानते हैं। सुहृदम सर्वभूतानाम 5वें अध्याय का 29वां श्लोक। और उन्हें यह स्वतंत्रता देते हैं कि वे कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग आदि जितने भी साधन हैं, उनमें से किसी भी साधन के द्वारा सुगमता पूर्वक भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं और दुख, संताप आदि को सदा के लिए समूल नष्ट कर सकते हैं। वास्तव में जीव का उद्धार केवल भगवत कृपा से ही होता है। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, अष्टांग योग, लय योग, हठ योग, राज योग, मंत्र योग आदि जितने भी साधन हैं, वे सब के सब भगवान के द्वारा और भगवत तत्व को जानने वाले महापुरुषों के द्वारा ही प्रकट किए गए हैं। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम्ह तुम्हारा सेवक असुरारी। मानस 7 47 3। अतः इन सब साधनों में भगवत कृपा ही ओतप्रोत है। साधन करने में तो साधक निमित्त मात्र होता है, पर साधन की सिद्धि में भगवत कृपा ही मुख्य है। शरणागत भक्त को तो ऐसी चिंता भी कभी नहीं करनी चाहिए कि अभी भगवान के दर्शन नहीं हुए, भगवान के चरणों में प्रेम नहीं हुआ, अभी वृत्तियां शुद्ध नहीं हुई आदि। इस प्रकार की चिंताएं करना मानो बंदरी का बच्चा बनना है। बंदरी का बच्चा स्वयं ही बंदरी को पकड़े रहता है। बंदरी कूदे फांदे किधर भी जाए, बच्चा स्वयं बंदरी से चिपका रहता है। भक्त को तो अपनी सब चिंताएं भगवान पर ही छोड़ देनी चाहिए, अर्थात भगवान दर्शन दें या न दें, प्रेम दें या न दें, वृत्तियों को ठीक करें या न करें, हमें शुद्ध बनाएं या न बनाएं, यह सब भगवान की मर्जी पर छोड़ देना चाहिए।
उसे तो बिल्ली का बच्चा बनना चाहिए। बिल्ली का बच्चा अपनी माँ पर निर्भर रहता है। बिल्ली चाहे जहाँ रखे चाहे जहाँ ले जाए। बिल्ली अपनी मर्जी से बच्चे को उठाकर ले जाती है तो वह पैर समेट लेता है। ऐसे ही शरणागत भक्त संसार की तरफ से अपने हाथ पैर समेट कर केवल भगवान का चिंतन, नाम, जप आदि करते हुए भगवान की तरफ ही देखता रहे। भक्त जो कुछ काम करता है उसको भगवान का ही समझकर, भगवान की ही शक्ति मानकर भगवान के लिए ही करता है, अपने लिए किंचित मात्र भी नहीं करता। यही उसका हाथ पैर समेटना है। केवल भगवान का चिंतन, नाम, जप आदि करते हुए भगवान की तरफ देखता रहता है। भगवान का जो विधान है उसमें परम प्रसन्न रहता है। अपने मन की कुछ भी नहीं लगाता। जैसे कुम्हार पहले मिट्टी को सिर पर उठाकर लाता है तो कुम्हार की मर्जी, फिर उस मिट्टी को गीला करके रौंदता है तो कुम्हार की मर्जी, फिर चक्के पर चढ़ाकर घुमाता है तो कुम्हार की मर्जी। मिट्टी कभी कुछ नहीं कहती कि तुम घड़ा बनाओ, सकोरा बनाओ, मटकी बनाओ। कुम्हार चाहे जो बनाए उसकी मर्जी है। ऐसे ही शरणागत भक्त अपनी कुछ भी मर्जी, मन की बात नहीं रखता। वह जितना अधिक निश्चिंत और निर्भय होता है, भगवत कृपा उसको अपने आप उतना ही अधिक अनुकूल बना लेती है। और जितनी वह चिंता करता है, अपना बल मानता है, उतना ही वह आती हुई भगवत कृपा में बाधा लगाता है। अर्थात शरणागत होने पर भगवान की ओर से जो विलक्षण, विचित्र, अखंड, अटूट कृपा आती है, अपनी चिंता करने से उस कृपा में बाधा लग जाती है। जैसे धीवर मछुआ मछलियों को पकड़ने के लिए नदी में जाल डालता है तो जाल के भीतर आने वाली सब मछलियां पकड़ी जाती हैं, परंतु जो मछली जाल डालने वाले मछुए के चरणों के पास आ जाती है वह नहीं पकड़ी जाती। ऐसे ही भगवान की माया यानी संसार में ममता करके जीव फंस जाते हैं और जन्मते मरते रहते हैं। परंतु जो जीव मायापति भगवान के चरणों की शरण हो जाते हैं वे माया को तर जाते हैं। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्तीते। गीता 7वें अध्याय का 14वां श्लोक। इस दृष्टांत का एक ही अंश ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि धीवर का तो मछलियों को जाल में फंसाने का भाव होता है, परंतु भगवान का जीवों को माया में फंसाने का किंचित मात्र भी भाव नहीं होता। भगवान का भाव तो जीवों को माया जाल से मुक्त करके अपने शरण लेने का होता है। तभी तो भगवान कहते हैं मामेकम शरणम व्रज। जीव संयोग जन्य सुख की लोलुपता से खुद ही माया में फंस जाते हैं। जैसे चलती हुई चक्की के भीतर आने वाले सभी दाने पिस जाते हैं। चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन में आए के साबुत बचा न कोई। परंतु जिसके आधार पर चक्की चलती है उस कील के आसपास रहने वाले दाने ज्यों के त्यों साबुत रह जाते हैं। ऐसे ही जन्म मरण रूप संसार की चलती हुई चक्की में पड़े हुए सब के सब जीव पिस जाते हैं, अर्थात दुख पाते हैं। परंतु जिसके आधार पर संसार चक्र चलता है उन भगवान के चरणों का सहारा लेने वाला जीव पिसने से बच जाता है। कोई हरिजन उबरे कील माँ कड़ी पास। परंतु यह दृष्टांत भी पूरा नहीं घटता, क्योंकि दाने तो स्वाभाविक ही कील के पास रह जाते हैं, वे बचने का कोई उपाय नहीं करते। परंतु भगवान के भक्त संसार से विमुख होकर प्रभु के चरणों का आश्रय लेते हैं। तात्पर्य यह है कि जो भगवान का अंश होकर भी संसार को अपना मानता है अथवा संसार से कुछ चाहता है, वही जन्म मरण रूप चक्र में पड़कर दुख भोगता है। संसार और भगवान इन दोनों का संबंध दो तरह का होता है। संसार का संबंध केवल माना हुआ है और भगवान का संबंध वास्तविक है। संसार का संबंध तो मनुष्य को पराधीन बनाता है, गुलाम बनाता है, पर भगवान का संबंध मनुष्य को स्वाधीन बनाता है, चिन्मय बनाता है और बनाता है भगवान का भी मालिक। किसी बात को लेकर अपने में कुछ भी विशेषता दिखती है, यही वास्तविक पराधीनता है। यदि मनुष्य विद्या, बुद्धि, धन, संपत्ति, त्याग, वैराग्य आदि किसी बात को लेकर अपनी विशेषता मानता है तो यह उस विद्या आदि की पराधीनता, दासता ही है। जैसे कोई धन को लेकर अपने में विशेषता मानता है तो यह विशेषता वास्तव में धन की ही हुई, खुद की नहीं। वह अपने को धन का मालिक मानता है पर वास्तव में वह धन का गुलाम है। संसार का यह कायदा है कि सांसारिक पदार्थों को लेकर जो अपने में कुछ विशेषता मानता है उसको ये सांसारिक पदार्थ तुच्छ बना देते हैं, पददलित कर देते हैं। परंतु जो भगवान के आश्रित होकर सदा भगवान पर ही निर्भर रहता है उसको अपनी कुछ विशेषता दिखती ही नहीं, प्रत्युत भगवान की ही अलौकिकता, विलक्षणता, विचित्रता दिखती है। भगवान चाहे उसको अपना मुकुट मणि बना ले और चाहे अपना मालिक बना ले तो भी उसको अपने में कुछ भी विशेषता नहीं दिखती। प्रभु का यह कायदा है कि जिस भक्त को अपने में कुछ भी विशेषता नहीं दिखती, अपने में किसी बात का अभिमान नहीं होता, उस भक्त में भगवान की विलक्षणता उतर आती है।
किसी किसी में यहाँ तक विलक्षणता उतर आती है कि उसके शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि प्राकृत पदार्थ भी चिन्मय बन जाते हैं। उनमें जड़ता का अत्यंत अभाव हो जाता है। ऐसे भगवान के कई प्रेमी भक्त भगवान में ही समा गए। अंत में उनके शरीर नहीं मिले। जैसे मीराबाई शरीर सहित भगवान के श्री विग्रह में लीन हो गई। केवल पहचान के लिए उनकी साड़ी का छोटा सा छोर श्री विग्रह के मुख में रह गया और कुछ नहीं बचा। ऐसे ही संत श्री तुकाराम जी शरीर सहित वैकुंठ चले गए। ज्ञान मार्ग में शरीर चिन्मय नहीं होता, क्योंकि ज्ञानी असत से अलग होकर स्वयं चिन्मय तत्व में स्थित हो जाता है। परंतु जब भक्त भगवान के सम्मुख होता है तब उसके शरीर, इंद्रियां, मन, प्राण आदि सभी भगवान के सम्मुख हो जाते हैं। तात्पर्य यह हुआ कि जिनकी दृष्टि केवल चिन्मय तत्व पर ही है, अर्थात जिनकी दृष्टि में चिन्मय तत्व से भिन्न जड़ता की स्वतंत्र सत्ता ही नहीं होती, तो वह चिन्मयता उनके शरीर आदि में भी उतर आती है और वे शरीर आदि चिन्मय हो जाते हैं। हाँ, लोगों की दृष्टि में तो उनके शरीर में जड़ता दिखती है, पर वास्तव में उनके शरीर चिन्मय हो जाते हैं। भगवान के सर्वथा शरण हो जाने पर शरणागत के लिए भगवान की कृपा तो विशेषता से प्रकट होती ही है, पर मात्र संसार का स्नेह पूर्वक पालन करने वाली और भगवान से अभिन्न रहने वाली वात्सल्यमयी माता लक्ष्मी का प्रभु शरणागत पर कितना अधिक स्नेह होता है, वे कितना अधिक प्यार करती हैं, इसका कोई भी वर्णन नहीं कर सकता। दूसरी बात, प्रेम भाव से परिपूरित प्रभु जब अपने भक्त को देखने के लिए गरुड़ पर बैठकर पधारते हैं, तब माता लक्ष्मी भी प्रभु के साथ गरुड़ पर बैठकर आती हैं। जिस गरुड़ की पांखों से साम वेद के मंत्रों का गान होता रहता है, परंतु कोई भगवान को न चाहकर केवल माता लक्ष्मी को ही चाहता है, तो उसके स्नेह के कारण माता लक्ष्मी आ तो जाती हैं, पर उनका वाहन दिवांध उल्लू होता है। ऐसे वाहन वाली लक्ष्मी को प्राप्त करके मनुष्य भी मदांध हो जाता है। अगर उस माँ को कोई भोग्या समझ लेता है तो उसका बड़ा भारी पतन हो जाता है, क्योंकि वह तो अपनी माँ को ही कुदृष्टि से देखता है, इसलिए वह महान अधम है। तीसरी बात, जहाँ केवल भगवान का प्रेम होता है, वहाँ तो भगवान से अभिन्न रहने वाली माता लक्ष्मी भगवान के साथ आ ही जाती हैं, पर जहाँ केवल लक्ष्मी की चाहना होती है, वहाँ लक्ष्मी जी के साथ भगवान भी आ जाएं, यह नियम नहीं है। शरणागति का रहस्य क्या है, इसको वास्तव में भगवान ही जानते हैं। फिर भी अपनी समझ में आई बात कहने की चेष्टा की जाती है, क्योंकि हर एक मनुष्य जो बात कहता है उससे वह अपनी बुद्धि का ही परिचय देता है। इसलिए श्रोताओं से प्रार्थना है कि वे यहाँ आई बातों का उल्टा अर्थ न निकालें, क्योंकि प्रायः लोग किसी तात्विक रहस्य वाली बात को गहराई से समझे बिना उसका उल्टा अर्थ जल्दी निकाल लेते हैं। इसलिए ऐसी बात कहने सुनने के पात्र बहुत कम होते हैं। भगवान ने गीता में शरणागति के विषय में 2 बातें बताई हैं। पहली बात, मामेकम शरणम व्रज, 18वें अध्याय का 66वां श्लोक, यानी अनन्य भाव से केवल मेरी शरण में आ जा। दूसरी बात, स सर्वविद भजति माम सर्व भावेन भारत, 15वें अध्याय का 19वां श्लोक, अर्थात वह सर्वज्ञ मनुष्य सर्व भाव से मेरा भजन करता है। तमेव शरणम गच्छ सर्व भावेन भारत, 18वें अध्याय का 62वां श्लोक, अर्थात तू सर्व भाव से उस परमात्मा की शरण में जा। हम भगवान के शरण कैसे हो जाएं? केवल एक भगवान के शरण हो जाएं, अर्थात भगवान के गुण, ऐश्वर्य आदि की तरफ दृष्टि न रखें और सर्व भाव से भगवान के शरण हो जाएं, अर्थात साथ में अपनी कोई सांसारिक कामना न रखें। केवल एक भगवान के शरण होने का रहस्य यह है कि भगवान के अनंत गुण हैं, प्रभाव हैं, तत्व हैं, रहस्य हैं, महिमा है, लीलाएं हैं, नाम है, धाम है। भगवान का अनंत ऐश्वर्य है, माधुर्य है, सौंदर्य है। इन विभूतियों की तरफ शरणागत भक्त देखता ही नहीं। उसका यही एक भाव रहता है कि मैं केवल भगवान का हूँ और केवल भगवान ही मेरे हैं। अगर गुण, प्रभाव आदि की तरफ देखकर भगवान की शरण लेता है तो वास्तव में वह गुण, प्रभाव आदि के ही शरण हुआ, भगवान के शरण नहीं हुआ। परंतु इन बातों का उल्टा अर्थ न लगा ले। उल्टा अर्थ लगाना क्या है? उल्टा अर्थ लगाना है भगवान के गुण, प्रभाव, नाम, धाम, ऐश्वर्य, माधुर्य, सौंदर्य आदि को मानना ही नहीं है, इनकी तरफ जाना ही नहीं है। अब कुछ करना है ही नहीं, न भजन करना है, न भगवान के गुण, प्रभाव, लीला आदि सुननी है, न भगवान के धाम में जाना है। यह उल्टा अर्थ लगाना है। इनका ऐसा अर्थ लगाना महान अनर्थ करना है। केवल एक भगवान के शरण होने का तात्पर्य है केवल भगवान मेरे हैं। अब वे ऐश्वर्य संपन्न हैं तो बड़ी अच्छी बात है, और उनमें कुछ भी ऐश्वर्य नहीं है तो बड़ी अच्छी बात है। वे बड़े दयालु हैं तो बड़ी अच्छी बात है, और इतने निष्ठुर कठोर हैं कि उनके समान दुनिया में कोई कठोर है ही नहीं तो बड़ी अच्छी बात है।
उनका बड़ा भारी प्रभाव है तो बड़ी अच्छी बात है, और उनमें कोई प्रभाव नहीं है तो बड़ी अच्छी बात है। शरणागत में इन बातों की कोई परवाह नहीं होती। उसका तो एक ही भाव रहता है कि भगवान जैसे भी हैं मेरे हैं। भगवान की इन बातों की परवाह न होने से भगवान का ऐश्वर्य, माधुर्य, सौंदर्य, गुण, प्रभाव आदि चले जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। पर हम उनकी परवाह नहीं करेंगे तो हमारी असली शरणागति होगी। जहाँ गुण, प्रभाव आदि को लेकर भगवान के शरण होते हैं, वहाँ केवल भगवान के शरण नहीं होते, प्रत्युत गुण, प्रभाव आदि के ही शरण होते हैं। जैसे कोई रुपयों वाले आदमी का आदर करे तो वास्तव में वह आदर आदमी का नहीं, रुपयों का है। किसी मिनिस्टर का कितना ही आदर किया जाए तो वह आदर उसका नहीं, मिनिस्ट्री यानी पद का है। किसी बलवान व्यक्ति का आदर किया जाए तो वह उसके बल का आदर है, बलवान व्यक्ति का आदर नहीं है। परंतु अगर कोई केवल व्यक्ति धनी आदि का आदर करे तो इससे धनी का धन, मिनिस्टर की मिनिस्ट्री चली जाएगी, यह बात नहीं है, वह तो रहेगी ही। ऐसे ही केवल भगवान के शरण होने से भगवान के गुण, प्रभाव आदि चले जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। परंतु हमारी दृष्टि तो केवल भगवान पर ही रहनी चाहिए, उनके गुणों आदि पर नहीं। सप्त ऋषियों ने जब पार्वती जी के सामने शिव जी के अनेक अवगुणों का और विष्णु जी के अनेक सद्गुणों का वर्णन करते हुए उनको शिव जी का त्याग करने के लिए कहा, तब पार्वती जी ने उनको यही उत्तर दिया, महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम, जेहि कर मनुरम जाहि, सन ते हिते ही सन काम। मानस 1:80। प्रभाव आदि गुणों की तरफ देखना यह सिद्ध करता है कि हमारे में कुछ पाने की कामना है। हमारे मन में उन कामना वाले पदार्थ का आदर है। जब तक हमारे मन में कामना है तब तक हम प्रभाव को देखते हैं। अगर हमारे मन में कोई कामना न रहे तो भगवान के प्रभाव, ऐश्वर्य की तरफ हमारी दृष्टि नहीं जाएगी। केवल भगवान की तरफ दृष्टि होगी तो हम भगवान के शरण हो जाएंगे, भगवान के अपने हो जाएंगे। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि भगवान के साथ कर्म योगी का नित्य संबंध होता है, ज्ञान योगी का तात्विक संबंध होता है और शरणागत भक्त का आत्मीय संबंध होता है। नित्य संबंध में संसार के अनित्य संबंध का त्याग है, तात्विक संबंध में तत्व के साथ एकता यानी तत्व बोध है, और आत्मीय संबंध में भगवान के साथ अभिन्नता, प्रेम है। नित्य संबंध में शांत रस है, तात्विक संबंध में अखंड रस है और आत्मीय संबंध में अनंत रस है। अनंत रस की प्राप्ति हुए बिना जीव की भूख सर्वथा नहीं मिटती। अनंत रस की प्राप्ति शरणागति से ही होती है। इसलिए शरणागति सर्वगुह्यतम एवं सर्वश्रेष्ठ साधन है। सर्वधर्मान परित्यज्य पद का अर्थ संपूर्ण धर्मों का स्वरूप से त्याग नहीं है, प्रत्युत संपूर्ण धर्मों के आश्रय का त्याग है। तात्पर्य है कि किसी भी धर्म यानी कर्तव्य कर्म का आश्रय न हो। जैसे पहले अध्याय में आया, त इमे वस्थिता युद्धे प्राणान त्यक्त्वा धनानि च, पहले अध्याय का 33वां श्लोक। वहाँ भी प्राणान त्यक्त्वा का अर्थ प्राणों का त्याग न लेकर प्राणों के आश्रय यानी आशा का त्याग ही लिया जा सकता है, क्योंकि प्राणों का त्याग करके कोई युद्ध में कैसे खड़ा होगा, असंभव बात है। इसी तरह पहले अध्याय के 9वें श्लोक में आया है, अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः। तो इसका अर्थ यह नहीं है कि बहुत से अन्य शूरवीर अपने जीवन का त्याग करके खड़े हैं। इसका अर्थ है कि वे शूरवीर अपने जीवन की आशा का त्याग करके खड़े हैं, अर्थात उनको अपने जीवन की परवाह नहीं है। अतः यहाँ भी सर्वधर्मान परित्यज्य पद का अर्थ धर्मों के आश्रय का त्याग लेना चाहिए। जैसे शूरवीरों को अपने प्राणों की अथवा अपने जीवन की परवाह नहीं है, ऐसे ही भक्त को दूसरे धर्मों की परवाह नहीं है। उसकी दृष्टि में दूसरे धर्मों यानी कर्तव्य कर्मों का महत्व नहीं है, कारण कि भगवान की शरणागति का जितना महत्व है उतना धर्मों का महत्व नहीं है। धर्म यानी कर्तव्य कर्म में जड़ता का और शरणागति में चिन्मयता का संबंध रहता है। कर्तव्य कर्म अपने वर्ण आश्रम को लेकर होता है, अतः उसमें शरीर की मुख्यता रहती है, परंतु शरणागति स्वयं को लेकर होती है, अतः उसमें भगवान की मुख्यता रहती है। मामेकम शरणम व्रज का तात्पर्य है बाहर से यानी व्यवहार में सबके साथ प्रेम, आदर, सत्कार का व्यवहार करने पर भी भीतर से किसी की गरज न हो, किसी का आश्रय न हो, केवल भगवान का ही आश्रय हो। यह बिनती रघुबीर गुसाई हरऊ जीव जड़ताई। विनय पत्रिका 103। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित चातक तुलसीदास। दोहावली 277। वास्तव में पूर्ण शरणागति भगवान ही प्रदान करते हैं। जैसे छोटा बालक अपना हाथ ऊंचा करता है तो माँ उसको उठा लेती है, ऐसे ही भक्त अपनी शक्ति से भगवान के सम्मुख होता है, शरणागति को तैयार होता है तो भगवान उसको पूर्ण शरणागति दे देते हैं। अर्जुन पापों से छूटना चाहते थे,
इसलिए भगवान ने भी पापों से मुक्त करने की बात कही है, क्योंकि भगवान का स्वभाव है ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम्स तथैव भजाम्यहम्। गीता चौथे अध्याय का 11वां श्लोक। वास्तव में केवल पापों से मुक्ति ही शरणागति का फल नहीं है। अनन्य शरणागति से मनुष्य भगवान से अभिन्न होकर अनंत रस को प्राप्त हो सकता है। इसलिए साधक को पापों से अथवा दुखों से मुक्ति पाने की इच्छा न रखकर केवल भगवान के शरणागत हो जाना चाहिए। कुछ भी चाहने से कुछ अंत वाला ही मिलता है, पर कुछ भी न चाहने से सब कुछ अर्थात अनंत मिलता है। भगवान भी शरणागत भक्त के वश में हो जाते हैं, उसके ऋणी हो जाते हैं। यह शरणागति गीता का सार है, जिसको भगवान ने विशेष कृपा करके कहा है। इस शरणागति में ही गीता के उपदेश की पूर्णता होती है। इसके बिना गीता अधूरी रहती। इसलिए अर्जुन के द्वारा करिष्ये वचनम तव कहकर पूर्ण शरणागति स्वीकार करने पर फिर भगवान नहीं बोले। आगे के श्लोक में भगवान इस अत्यंत गोपनीय वचन को अनधिकारियों के सामने कहने का निषेध करते हैं, जिन्हें लेकर हम अपनी अगली प्रस्तुति में फिर उपस्थित होंगे। अब मैं आपसे आज्ञा लूंगी। आप अपना ध्यान रखिए, सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम श्री परमात्मने नमः।